हे गाइस, वेलकम बैक टू वेपन एक्स। तो आज मैं आपको टॉप 10 वीकेस्ट एनिमे कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा और ये लिस्ट मेरी बनाई हुई नहीं है बल्कि शोनन जंप की तरफ से ऑफिशियल लिस्ट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो पहले नंबर पर हमारे पास नारुतो सीरीज से कैरेक्टर है टेंटेन। बाकी शिनोबी से टेंटेन का फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल यूनिक है और वो स्किल्ड है कोई भी शार्प से शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ करने में जो अब तक नारुतो और बोरुतो सीरीज़ में दिखाए गए हैं। लेकिन जो चीज़ उसे वीकेस्ट बनाती है वो ये है कि वो उन सब निंजास से बहुत ज़्यादा पीछे रह गई है जो निंजुत्सु यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि रॉकली जिसने ये चूज़ किया था कि वो अपने फिस्कफ्स और अपनी लातों के अलावा कुछ यूज़ नहीं करेगा, वो भी टेंटेन को 1-on-1 फाइट में बराबर की टक्कर दे सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास ब्लीच सीरीज से है कौन। जब इस मोड सोल को पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो व्यूअर्स को लगा था कि हमें एक पावरफुल कैरेक्टर मिला है क्योंकि इसके पास सुपर ह्यूमन स्पीड थी और ये लंबी बिल्डिंग से भी ऊपर छलांग मार सकता था जैसे ये उसके लिए कुछ भी ना हो, जब तक इचिगो ने कौन की बॉडी पर कब्जा नहीं कर लिया। प्रॉब्लम ये थी कि कौन की पावर्स कम हो जाती थी जब ये अपनी नॉर्मल फॉर्म में होता था, जिसके अंदर कौन को ज़बरदस्ती रहना पड़ता था ताकि इचिगो इसे टॉर्चर कर सके। यहाँ तक कि जब बाउंट आर्क आया था जहाँ हमें 3 और मोड सोल इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, देखा जाए तो कौन की पावर्स बेस लेवल पर हैं अगर हम इन्हें कंपेयर करें रीरन, कुरोडा और नोबा की पावर से, और ये तीनों ही कौन से बहुत ज़्यादा कूलर और पावरफुल हैं। लिस्ट में जो अगला कैरेक्टर है इसका नाम है ट्रिस्टन जो योगी हो सीरीज से है। ड्यूलिस्ट किंगडम आर्क के दौरान ऐसा लग रहा था कि शायद ट्रिस्टन को फ्यूचर में एक पावर बूस्ट मिले जैसे उसके बेस्ट फ्रेंड जॉय को मिला था, लेकिन बदकिस्मती से उसे भी टी की तरह ज़्यादातर साइडलाइन कर दिया गया सीरीज़ में। और जब भी उसे ड्यूल करने का मौका मिला उसकी डेक और कार्ड की डल स्ट्रेटजीज हमारे सामने आई। यहाँ तक कि अगर जॉय के स्टार्टर डेक से भी उसे कंपेयर किया जाए तब भी ट्रिस्टन की परफॉर्मेंस बुरी थी। और जो एक काम जिसे करने में ट्रिस्टन कामयाब हुआ है वो है जॉय को लावा बैटल गार्ड कार्ड गिफ्ट करना, जिसने कोई ख़ास मदद नहीं की जॉय की माई के खिलाफ ड्यूल जीतने में। नेक्स्ट कैरेक्टर फुल मेटल अल्केमिस्ट सीरीज से है फादर कोनेलो, जिसे लियो टाउन के मैनिपुलेटिव रिलीजियस लीडर की तरह इंट्रोड्यूस करवाया गया था। फादर कोनेलो का कैरेक्टर अपने मरने से पहले बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता था जब उसने इनकम्प्लीट फिलोसोफर स्टोन पोजेस किया था, जिसे बाद में सीरीज़ में दिखाया गया था। फिलोसोफर स्टोन बहुत ज़्यादा पावरफुल है जिसे यूज़ करने वाला एक डिसेंट केमिस्ट होना चाहिए जो कोनेलो नहीं होता। उसका ख़तरनाक चिमेरा जो आधा शेर और आधा लिजर्ड टाइप था उसे एडवर्ड ने एक सिंगल शॉट में डिफीट किया था और फादर कोनेलो की फुल मेटल अल्केमिस्ट को तबाह करने की कोशिश उसी के ऊपर पलट गई। अपने जायंट साइज में आने से पहले इतनी आसानी से हार जाना जैसे उसका लायन हाइब्रिड हारा था, यही वजह है कि कोनेलो सबसे वीकेस्ट कैरेक्टर है। हमारा अगला कैरेक्टर वन पीस सीरीज से है बगी। वन पीस के शुरू के मेजर विलेंस में से एक था क्लाउन पायरेट बगी, जो उन पहले कैरेक्टर में से था लूफी को छोड़कर जिसके पास डेविल फ्रूट की पावर थी। बदकिस्मती से इसकी पावर स्टैंड के मामले में ज़्यादा नहीं होती थी लूफी की तरह, और फिर इसकी अपीयरेंस डिसअपॉइंट कर रही थी अगर कंपेयर किया जाए इसके धमकी देने के अंदाज से जो हमने पहली बार देखी थी। मामलात को मज़ीद ख़राब करने के लिए इसके डेविल फ्रूट की पावर्स हैं जिसे ये अपनी बॉडी को मल्टीपल पीसेस में स्प्लिट कर सकता है और उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है, लेकिन ये उन्हें ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकता। ये इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी वीकनेस है। अगला कैरेक्टर है ब्लैक कवर सीरीज से सेके ब्रोंज़ादा। सेके हाई स्कूल के उन बुलीस में से है जिसे सब ही नापसंद करते हैं। सेके अपने से ज़्यादा बड़ा दिखने की कोशिश करता है, इसलिए वो उन्हीं लोगों को अपना दोस्त बनाता है जो इसके कंपैरिजन में कमज़ोर हों ताकि वो ख़ुद को बेहतर दिखा सके। इसका यही एटीट्यूड इसे ब्लैक कवर का सबसे वीकेस्ट कैरेक्टर बनाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर अटैक और टाइटन सीरीज से है किड्स। इस लिस्ट के बाकी कैरेक्टर्स की तरह किड्स कोई इतना फेमस कैरेक्टर नहीं है। किड्स की पहली अपीयरेंस एक कैप्टन की तरह हुई थी जो बस इरिन को मारना चाहता था क्योंकि वो एक टाइटन है, जबकि इसका मकसद समझ आता है कि वो उस वक्त खौफ से काम ले रहा था, ना कि एक लीडर की हैसियत से। किड्स सिर्फ जिस्म से वीक नहीं बल्कि इसका दिमाग और विल पावर भी बहुत ज़्यादा वीक है। यही वजह है कि ये इस लिस्ट में 4th नंबर पर आया है। अगला कैरेक्टर डेथ नोट सीरीज से है मात्सुदा। मात्सुदा हमें एक डिटेक्टिव दिखाया गया है इस सीरीज़ में जो एक सुपरनेचुरल सीरियल किलर कीरा को पकड़ने के काम में लगा हुआ होता है, लेकिन बाद में उसके कैरेक्टर का बस एक ही काम रह जाता है कि वो मीसा का ख्याल रखे। लेकिन मात्सुदा को हमें इस चीज़ का क्रेडिट तो देना ही होगा कि वही था जिसने कीरा को मारा था। जब उसे पता लगा कि जिसके साथ वो इतने सालों से काम कर रहा था
कीरा को पकड़ने के लिए वही असल में कीरा है। अब हमारे पास अगला कैरेक्टर वन पंच मैन सीरीज से है मीनन राइडर। ये सी रैंक हीरोज़ में से नंबर 1 पर आता है और इस बंदे जैसा दिल भाई किसी दूसरे हीरो में नहीं है वन पंच मैन के। इसने जो हिम्मत, विल पावर अपने सिटी के लोगों की हिफाजत की तरफ जो ड्यूटी निभाई है वो किसी दूसरे हीरो में नहीं देखी हमने। यहाँ तक कि सेटामे और जीनोस को भी एक दो चीज़ें इससे सीखनी चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है दूसरे सी रैंक हीरो से भी। इसकी सही पावर हमें तब देखने को मिली थी जब ये डीप सी किंग से फाइट करने की कोशिश करता है और ये उसके बावजूद भी उससे ज़िंदा बच जाता है और आखिर तक उसके सामने खड़ा रहता है ताकि जब तक कोई दूसरा हीरो नहीं आता वो अपनी सिटी के लोगों की हिफाजत कर सके और इसकी इसी बहादुरी के लिए पॉइंट्स भी मिले थे। अब अपने लास्ट कैरेक्टर की बात करें तो काफ़ी लोगों ने शायद ये गेस कर ही लिया होगा कि लास्ट में कौन सा कैरेक्टर है। तो ये कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल Z से मिस्टर सेटन। अब इन्हें तो पहले नंबर पर ही आना था और पूरी शोनन सीरीज़ की हिस्ट्री में कोई भी मिस्टर सेटन के अलावा पहले नंबर पर नहीं आ सकता। लेकिन एक बात है, ड्रैगन बॉल Z में सभी हमारे मेन कैरेक्टर्स एक ना एक बार तो मरे ही हैं, लेकिन मिस्टर सेटन वाहिद एक कैरेक्टर हैं जो पूरी सीरीज़ में एक बार भी नहीं मरे। और मैं यहाँ पर बस ड्रैगन बॉल Z की बात कर रहा हूँ, ना कि ड्रैगन बॉल और ड्रैगन बॉल सुपर की। और मिस्टर सेटन को हमने पूरी ड्रैगन बॉल सीरीज़ के सबसे ख़तरनाक विलन को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाते हुए दिखाया गया है। तो मिस्टर सेटन बेशक एक वीकेस्ट कैरेक्टर हों पूरी शोनन सीरीज़ के, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी हैं। तो यही थी टॉप 10 वीकेस्ट एनिमे कैरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम की वीडियो। तो मैं ऐसी और भी वीडियोस लेकर आऊँगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और मेरे फेसबुक पेज पर भी फॉलो करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाते जाएं। मैं मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।